नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी कि हमारे जीवन के ऊपर राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन का क्या इफेक्ट पड़ता है और 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जब हमारी कुंडली के अंदर जो राशियां लिखी होती है हमारे जीवन के अंदर किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। परंतु आज से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट्स हमारे जीवन के अंदर किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 से लेकर 12 हाउसेस तक यानी कि 12 भावों में जब प्लैनेट्स जाते हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्लैनेट है वो है सूर्य। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके पिता का कारक है, सूर्य आपकी किडनी का कारक है। परंतु सबसे मेन क्या है, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है और इसको एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं राजा की पदवी मिली हुई है। सूर्य को राजा बोला जाता है, सूर्य को लीडर बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आपकी कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये राशियां हैं। राशियां आपकी कुंडली में कोई भी हो सकती हैं, परंतु हाउसेज हमेशा सेम ही रहेंगे। ये फर्स्ट हाउस होगा, ये सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, सेवंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, 10th हाउस है, ये 11th हाउस है, 12th हाउस है। ये जो मैंने आपको हाउसेज बताए, हाउसेज हमेशा सेम रहेंगे चाहे उसके अंदर ये लिखे हुए नंबर यानी कि राशियां चेंज क्यों ना हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर सूर्य कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाएगा तो उसका व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको दिखेगा कि ऐसे लोगों को जो गुस्सा होता है बहुत जल्दी आता है। ऐसे लोगों को उन लोगों के साथ एडजस्ट होने में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है जिनके अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती, जिसके कारण से कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ इनके कनेक्शन भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के जब लाइफ के अंदर इनको पेमेंट मिलने वाली होती है, इनको सैलरी मिलने वाली होती है, उसमें जो गवर्नमेंट होती है कई बार वो पंगा डाल देती है, जिसके कारण इनकी जो सैलरी होती है या फिर इनकम होती है वो कई बार डिले भी हो जाती है। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि अगर ये व्यक्ति कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है जिसमें ये अपना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और इसको अगर गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है तो गवर्नमेंट इसके जो प्रोडक्ट होता है उसको कई बार अप्रूव ही नहीं करती, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जीवन के अंदर कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ जब ये व्यक्ति किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करता है, किसी गवर्नमेंट की संस्था में काम करता है या फिर गवर्नमेंट से जुड़कर कोई काम करता है तो इसको वो पोस्ट मिलती है जिसमें ये व्यक्ति कंफर्टेबल ही नहीं होता। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सन फर्स्ट हाउस वाले लोगों के अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है, परंतु लाइफ के अंदर कई बार इनको हैरेसमेंट और टॉर्चर का भी सामना करना पड़ता है। अगर ये लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं तो एक बात बहुत अच्छी है कि इनके जीवन के अंदर इनको सफलता जरूर मिलती है, चाहे पॉलिटिक्स में कुछ करें या फिर ना करें। यानी कि वो लोग आपने देखे होंगे जो कि बड़े बड़े नेता तो बन जाते हैं परंतु कुछ करते नहीं है। तो ये लोग वो हो सकते हैं कि मेहनत कुछ ना करें परंतु पॉलिटिक्स की फील्ड में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर लें। साथ ही साथ सूर्य जो होता है वो आंखों का कारक माना जाता है। तो जब फर्स्ट हाउस में सूर्य आता है ऐसे लोगों की कई बार आंखों से रिलेटेड समस्या भी आपको देखने को मिलेगी अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में नहीं है। और एक बात याद रखना कि अगर सूर्य अकेला कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोग आपको देखेगा बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, मतलब आपको अच्छा लगे लगे ना लगे ना लगे, बहुत सामने सामने बोल देते हैं। साथ ही साथ अगर सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कई बार ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके अफेयर भी देखने में आते हैं। तो सूर्य का कुंडली के फर्स्ट हाउस में ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात याद रखना, जब भी हम किसी ग्रह की बात करेंगे कि वो 1 से लेकर 12 हाउसेस तक कैसे इफेक्ट दे रहा है तो उसमें एक बात हमेशा याद रखनी है आपको कि जब उस पर दूसरे प्लैनेट्स उसके साथ अगर बैठ जाएंगे, दूसरे प्लैनेट की दृष्टि यानी कि दूसरे प्लैनेट जब इसको एक्सपेक्ट करेंगे तो उससे इसका फलादेश बदल जाएगा। परंतु अभी हम सिर्फ एक सूर्य जो उसके एट्रीब्यूट है उसकी बात कर रहे हैं और घरों से उसको जोड़ रहे हैं कि हर घर की अपने एक एट्रीब्यूट है, तो उस ग्रह और घर को हम जोड़ रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को जोड़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फलादेश कर रहे हैं। परंतु जब इस पे दूसरे प्लैनेट देखेंगे, दूसरे प्लैनेट अगर इनके साथ बैठेंगे तो उससे फलादेश में चेंज हो सकता है। तो ये था कुंडली में सूर्य का फर्स्ट हाउस में इफेक्ट। अब जब कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो इस हाउस में जो सूर्य होता है वो व्यक्ति को वेल्थ यानी कि पैसा बहुत ज्यादा देता है। लाइफ के अंदर कई बार जो इनका स्पाउस होता है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, यानी कि इनको तो पैसा मिलता है पर इनके जो स्पाउस होता है उसकी लाइफ के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर जो गोल्ड होता है, ऑर्नामेंट होता है और जो ज्वेलरी होती है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पसंद भी होती है, इन चीजों में इंटरेस्ट भी होता है। ऐसे लोगों का जो करियर होता है बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों की जो रेगुलर इनकम होती है कहीं ना कहीं बहुत हाई ग्रेड जॉब हो सकती है, बहुत अच्छे लेवल पे जॉब हो सकती है। परंतु इस व्यक्ति को सक्सेस हमेशा तभी मिलती है जब ये बहुत ज्यादा मेहनत करता है, यानी कि पहले मेहनत उसके बाद ही सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के कई बार जो स्पाउस होते हैं उसकी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे लोग अपने जो सिबलिंग्स होते हैं और जो इनके कजन्स होते हैं उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और जो इस व्यक्ति की मदर होती है या फिर इस व्यक्ति के मदर के समान जो महिला होती है वो इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो एक अच्छा इसका ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। ये बंदा ना, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जिसकी कुंडली में सेकंड हाउस में सूर्य होता है, ये व्यक्ति जो इसके बच्चे होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, जिसके कारण इसके जो बच्चे होते हैं कई बार इससे इरिटेट भी हो जाते हैं।
और ये नहीं देखता कि इसके बच्चों की एज कितनी है, चाहे कितने छोटे हो कितने बड़े हो, इसकी एक आदत होती है कि अपने बच्चों की लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको इंटरफेयर करता हुआ दिखेगा। तो ये थे कुंडली में सूर्य के सेकंड हाउस में प्रभाव। अब जब सूर्य कुंडली के थर्ड हाउस में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सन की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है सन की। ये व्यक्ति को लाइफ के अंदर सक्सेस जरूर दिलाती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के ना जो एम्बिशन होती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है। ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी होता है, आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति चाहे पॉलिटिक्स में हो या फिर ना हो, परंतु इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति की लाइफ के ऊपर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर होता है, चाहे किसी पॉलिटिकल रिश्तेदार का हो, चाहे इसके किसी मित्र का हो, चाहे किसी दोस्त का हो। यानी कि इसकी लाइफ में या फिर इसकी सफलता में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनका इफेक्ट जरूर होता है, या फिर पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस इसके जीवन के अंदर होता है। इसको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा। और ना आपको दिखेगा कि ऐसे लोगों के अंदर विजडम होती है और जो करेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि थर्ड हाउस तो है ही पराक्रम का। तो ये ऐसे लोगों को करेजियस भी बना देते हैं, इनके अंदर करेज आ जाती है। ये बंदा ना अपने बड़े जो सिबलिंग्स होते हैं और जो कजन्स होते हैं उनकी हेल्प बहुत ज्यादा करता है, परंतु वही लोग रिटर्न में मतलब इसको आप मानो दोषी ठहरा देते हैं, या फिर वही लोग रिटर्न में इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा परंतु वही लोग इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि जो उसके एल्डर ब्रदर्स होते हैं, जो उसके बड़े भाई होते हैं या फिर छोटे भाई भी आप ले लो, वो खुद गलतियां करेंगे, परंतु सारी गलतियों का जो भांडा होगा वो इस व्यक्ति के ऊपर फोड़ देंगे। और उसमें आगे जाके प्रॉब्लम क्या आती है कि जो उस व्यक्ति की माँ होगी वो भी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि गलती इसका बड़ा भाई करेगा परंतु इसकी मदर भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं करती। और चाहे इसकी मदर इसको सपोर्ट करे या फिर ना करे, ये अपनी मदर को 100% सपोर्ट करता है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। इसको पता होगा कि इसकी मदर इसको सपोर्ट नहीं करे, परंतु ये अपनी मदर को जरूर सपोर्ट करेगा। ये लोग अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा उसके मतलब साथ निभाते सच्चे लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को अपनी जो फिजिकल बिल्डअप होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, जो अपीयरेंस होती है, उसकी हमेशा फिक्र लगी रहती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा अपनी मतलब पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। तो कुंडली में सूर्य थर्ड हाउस में तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बस मेहनत करते रहो। अब जब कुंडली में सूर्य कुंडली के फोर्थ हाउस में आएगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो इस हाउस में जो सूर्य होता है वो पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य इस हाउस में आएगा तो उसकी जो 7th दृष्टि होगी वो 10th हाउस पे होगी, और 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का। तो इसलिए आपको देखेगा कि ऐसे लोगों का जो पॉलिटिकल करियर होता है उसमें इनको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, परंतु इन लोगों को जो इनकी माँ होती है उनका प्यार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ये लोग ना बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, और ये लोग ना जब भी कोई लॉ तोड़ते हैं तो लॉ तोड़ने के बाद व्यक्ति को रिग्रेट होना चाहिए, परंतु ना इनको रिग्रेट नहीं होता है, गर्व करते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर ना एक ईगो भी है। तो जब कुंडली में फोर्थ हाउस में मतलब सन आ जाता है तो ऐसे लोग ना लॉ तोड़ने के बाद गर्व करते हैं उसके ऊपर, वाह हमने तो ऐसे ये चलान तोड़े, हमने तो ये लॉ तोड़े। तो ये एक गलत चीज है जो कि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ कंडीशन में इन लोगों को ना जो रूलर होते हैं, यानी कि जो बड़े लेवल पर लोग होते हैं, गवर्नमेंट में लोग होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब लीडर्स होते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं, उनसे इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, वो लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये सूर्य कुंडली में फोर्थ हाउस का एक अच्छा इफेक्ट है, परंतु कब? जब ये व्यक्ति पॉलिटिक्स से जुड़ा हो। तो इसलिए फोर्थ हाउस में अगर सूर्य तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ ना ये लोग ना जो पब्लिक यूटिलिटी के काम होते हैं, जो सोशल काम होते हैं, सोशल वर्कर वाले काम होते हैं, वो बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत दिल से करते हैं। परंतु उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ क्या कहते हैं, जो एनजीओ होते हैं या फिर जो पब्लिक यूटिलिटी के काम होते हैं, सोशल वर्कर के काम होते हैं, उसमें ये लोग ना मॉनेटरी कोई भी अपना आप मानो सपोर्ट नहीं देते, परंतु दिखावा करते हैं। मतलब पैसे कुछ नहीं देंगे परंतु दिखाएंगे कि हमने इस सोशल कॉज के लिए काम करा, इस सोशल कॉज के लिए काम करा। किस चीज में? पैसे देने में, कि हमने इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए, चाहे उन्होंने दियो या फिर ना दियो। कहने का मतलब काम दिल से करते हैं, चाहे किसी अनाथ आश्रम के लिए करें, चाहे किसी आप मान लो वृद्धाश्रम के लिए करें। परंतु प्रॉब्लम क्या है, जितना काम करते हैं उससे ज्यादा अपनी बढ़ाइयाँ करते हैं, और जब कोई व्यक्ति काम करने में बढ़ाइयाँ कर लेता है अपनी, तो उसका जो काम होती है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रहती नहीं है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका इन चीजों में मतलब अनाथ आश्रम वगैरह या फिर वृद्धाश्रम वगैरह, इसमें जो मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं कम भी रहता है। ये लोग ना अपने जो सुपीरियर होते हैं उनको बहुत ज्यादा फ्लैटर करते हैं, परंतु जब इनके जूनियर इनको फ्लैटर नहीं करते तो ये उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू कर देते हैं। ये चाहते हैं कि इनके जो जूनियर है, जो इनसे नीचे पदवी के लोग हैं, वो इनको मक्खन लगाएं, इनकी वाह करें, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो ये उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ना ये लोग ना जो इनके ग्रोन अप बच्चे होते हैं, ये लोग उनको ना बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, यानी कि अपने बच्चों को दिखाते जरूर हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करा, जिससे
इनके जो बच्चे हैं वो इनको डबल मतलब रिटर्न में इनकी हेल्प करे, इनको सपोर्ट करे, लाइफ में इनके बुढ़ापे में इनका साथ दे। तो ये थोड़ी अलग बात मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु ये आपको देखने को मिलेगी कि अपने बच्चों को जरूर दर्शाएंगे कि इन्होंने उनके लिए क्या करा, जिससे कि वो बच्चे भी इनकी हेल्प करें। इनको आपको दिखेगा कि कई बार ना जो पैतृक संपत्ति होती है वो मिलने के योग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इनकी लाइफ के अंदर। इनको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने के योग होते हैं और मिलती भी है। साथ ही साथ अगर कुंडली में 4th हाउस में 4 या फिर 5 नंबर राशि यानी कि कैंसर या फिर लियो राशि आ जाए और उसमें सन आकर बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को जो उनकी मदर की साइड की पैतृक मतलब इनकी मदर की साइड की जो संपत्ति होती है, इनकी मौसी नानी वगैरह की, मामा की, वो भी कई बार प्राप्त हो जाती है, यानी कि असेट कोई ना कोई जरूर मिलता है। साथ ही साथ ये लोग ना बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसके प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति। और अगर ना ये लोग कई बार ना जो हेल्प करनी होती है इनको, अगर उससे आउट ऑफ द वे भी चले जाते हैं, मतलब जितनी हेल्प भी कर सकते हैं उससे जब आगे जाके बढ़ जाते हैं हेल्प करने में, तो ये ना उसका दिखावा भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह करते हैं, जताते ही बहुत अच्छी तरह है कि मैंने तुम्हारी देखो हेल्प करी थी, मैंने तुम्हारे लिए करते हैं। यानी कि इनकी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर ये हेल्प करते हैं तो उसमें जताते जरूर हैं। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। अगर कुंडली में 4th हाउस में सूर्य होता है, तो कुंडली में सूर्य 4th हाउस में, तो उसके कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब जब कुंडली में 5th हाउस में सूर्य जाएगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे। 5th हाउस है आपके स्पाउस का, आपके चिल्ड्रंस का, आपकी स्पाउस मतलब जो आपके लव एंड अफेयर है, आपके चिल्ड्रंस का, आपकी एजुकेशन का, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हाउस है। तो अगर इनका जो स्पाउस होगा, यानी कि जिसकी कुंडली में 5th हाउस में सूर्य होगा, जो इसका स्पाउस होगा, अगर उसके जो स्टार्स होंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल कंडीशन में नहीं होंगे, हेल्पफुल नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों के 3 से ज्यादा संतान नहीं होती। साथ ही साथ अगर इस व्यक्ति के जो स्पाउस होगा, जो उसका स्टार्स होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और इनके मतलब स्टार्स भी अच्छे होंगे, तो ऐसे में जो उनका फर्स्ट चाइल्ड होता है कहीं ना कहीं वो मेल होता है, क्योंकि सूर्य मेल को भी दर्शाता है, क्योंकि सूर्य एक मेल प्लैनेट है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, परंतु उसके लिए इनके स्पाउस और इनके खुद के स्टार्स मजबूत होने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो एजुकेशनल प्रोग्रेस होती है वो कहीं ना कहीं अबव एवरेज होती है, यानी कि उसको हम टॉप ऑफ द क्लास नहीं बोलेंगे, एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा होती है। पर कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि टॉप ऑफ द क्लास भी मतलब एजुकेशनल सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो ग्रास्प करने की पावर होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, परंतु मेमोरी कई बार बहुत ज्यादा अच्छी नहीं देखी गई। ऐसे लोग जो अपना होमवर्क होते हैं या फिर जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है जब ये पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर स्कूल में होते हैं, तो वो दूसरों को कॉपी करने के बाद कंप्लीट करते हैं, यानी कि अपनी मेहनत नहीं करते। और अगर सैटर्न, राहु या फिर केतु 5th हाउस में आकर बैठ जाए, तो ऐसे लोग आपको देखेगा कि यही लोग होते हैं जो एग्जाम में चीटिंग भी करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को ना जब 24 साल निकल जाते हैं उम्र के, उसके बाद इनके अंदर अनोयंस, एंगर और इरिटेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। परंतु 5th हाउस में अगर सूर्य है ना, इसकी एक बात अच्छी है कि ये लोग ना कभी भी बैड कैरेक्टर या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, हमेशा धर्म के काम करते हैं। ऐसे लोग नेचर से चैरिटेबल होते हैं। अगर इन लोगों को पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं मिलती, तो ये लोग ना जो अच्छे लेवल पर लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके फॉलोअर बन के अपनी लाइफ के अंदर एक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पॉलिटिकल जो इन फील्ड होती है उसमें इनको इंटरेस्ट तो होता है, परंतु अगर उसमें सफलता ना मिले तो ये किसी का फॉलोअर बन के भी उस लेवल के पॉलिटिशियन बन सकते हैं कि ये सामने से ना बन पाए। कि इनको पॉलिटिक्स में मतलब शौक तो होता है और इनको पॉलिटिशियन बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का फॉलोअर बन के इनको पॉलिटिशियन बनना पड़े, तो ये भी ये कर सकते हैं। तो ये तो कुंडली में 5th हाउस में सूर्य के कुछ प्रभाव। अब जब कुंडली के 6th हाउस में यानी कि रोग, रिपो, ऋण के हाउस में जब सूर्य जाएगा, उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये सूर्य की ना एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस है आपके शत्रुओं का, तो ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो इनके आगे टिक नहीं पाते। साथ ही साथ ऐसे लोगों के जो मामा, मौसी और जो इनकी नानी की साइड के लोग होते हैं, इनकी मदर की साइड के लोग होते हैं, वो इनको लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिससे इनकी लाइफ के अंदर इनको सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ इनके अपने मामा, मौसी, इन सबसे रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। और अगर कुंडली में 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में जुपिटर आ जाए और कुंडली के 6th हाउस में सूर्य आ जाए, तो ऐसे में जुपिटर और सूर्य दोनों साथ मिलकर इस व्यक्ति को पॉलिटिक्स में जरूर सफलता दिलाते हैं, अगर इसको इंटरेस्ट है। साथ ही साथ अगर कुंडली में 6th हाउस में सूर्य है और यहीं पर अगर मरकरी भी आकर बैठ जाए सूर्य के साथ, तो उस बंदे का आपको दिखेगा जो पब्लिक स्पीकिंग होगा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव होगा, यानी कि उस व्यक्ति की बात के अंदर दम नहीं होगा। और अगर एक व्यक्ति को पॉलिटिक्स में अच्छा होने, पॉलिटिकल करियर बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये थोड़ा इसका एक मतलब लो पॉइंट है। परंतु अगर मरकरी सूर्य एक साथ नहीं बैठे 6th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिकल करियर में अच्छा कर सकते हैं, इनको पॉलिटिक्स में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। अब जब कुंडली के 7th हाउस में सूर्य जाएगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे। 7th हाउस है आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, तो ऐसे लोगों की जो स्पाउस होती है उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। जो भी इनका स्पाउस होता है उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मतलब उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कहीं ना कहीं ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हो सकता है कि जो इनका स्पाउस हो वो किसी पॉलिटिकल या फिर किसी ब्यूरोक्रेट की फैमिली से बिलोंग करता हो, या फिर
किसी मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर जॉब भी कर रहा हो सकता है, यानी कि अच्छी पोस्ट पर इनका स्पाउस आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, उसमें जो इनका स्पाउस होगा उसकी अच्छी पोस्ट होगी, किसमें, सीनियर मैनेजमेंट में, अच्छा उसकी मतलब कंपनी के अंदर बातचीत होगी, कहने का मतलब ये। साथ ही साथ ना इसमें कोई शंका नहीं है कि जो इस व्यक्ति का स्पाउस होगा वो चार्मिंग होगा, वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, कॉन्फिडेंट होगा, प्रेजेंटेबल होगा। कहने का मतलब 7th हाउस में अगर सन आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जो स्पाउस होता है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई शंका नहीं है, हर चीज में अच्छी होती है। साथ ही साथ जो इनका अपने स्पाउस के साथ जो रिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं खट्टा और मीठा दोनों में, यानी कि कभी लड़ाई कभी झगड़ा, क्योंकि सूर्य ऐसा ही है। साथ ही साथ और अगर दोनों पति पत्नी पॉलिटिक्स में होंगे तो रिलेशन उससे मतलब और भी ज्यादा अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। अगर सूर्य 7th हाउस में, तो ऐसे लोगों को स्पाउस और इनको खुद को दोनों को ही पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, उससे इनके ही रिलेशन अच्छे होंगे। और अदरवाइज अगर एक पॉलिटिक्स में होगा तो रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि इनका जो पार्टनर हो और ये खुद हो, ये दोनों अगर पॉलिटिक्स में हो तो बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग ना कई बार अपने स्पाउस की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके ऊपर ना खड़े नहीं उतर पाते। बट अगर वीनस कुंडली में या फिर सैटर्न कुंडली के अंदर 7th हाउस में होंगे, यानी कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 7th हाउस में सूर्य होते हैं, कई बार अपने जो पार्टनर होते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन में खड़े नहीं उतर पाते। पर अगर यहाँ पर वीनस या फिर सैटर्न सूर्य के साथ आकर बैठ जाए तो ऐसे लोग आपको देखेंगे कि जो इनका पार्टनर सोचता होगा इनके बारे में, ये उसके ऊपर, उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े उतरेंगे। अगर ये बंदा ना किसी भी इलेक्शन में खड़ा होगा, या फिर ऐसा बंदा अगर किसी भी इलेक्शन में खड़ा होता है, तो कई बार आगे जाके इसके मतलब पॉलिटिक्स में या फिर मतलब जो पॉलिटिक्स से लोग जुड़े हैं उनके साथ कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं। और उसके जो ट्रस्टेड पीपल्स होते हैं, जो इसके साथ जो लोग जिसके ऊपर विश्वास करता है, वही इसका साथ नहीं देते, तो ये कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। सन ना स्किन से मतलब रिलेटेड इशू भी दे सकता है व्यक्ति को, अगर कुंडली के 7th हाउस में है। साथ ही साथ अगर कुंडली में मतलब सन और वीनस कुंडली में 6th या फिर 8th में होते हैं, तब भी ऐसे में आपको दिखेगा कि ऐसे व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सन 7th हाउस में अक्सर मतलब ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है जो सन से रिलेटेड हो। अब वो ना मतलब बहुत बड़ी नहीं होंगी, वो छोटी हो सकती है, जैसे किडनी से रिलेटेड हो सकती है, आई से रिलेटेड इशू हो सकता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम देता है। साथ ही साथ सन अगर 7th हाउस में होता है, वो कई बार ना जो अल्सर जैसी बीमारी होती है वो भी व्यक्ति को दे सकता है। ये लोग ना सेल और परचेज के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर कुंडली में 7th हाउस में सूर्य आ जाते तो ऐसे लोग कई बार जो सेल और परचेज होती है उसमें बहुत अच्छे नहीं होते। परंतु अगर ये ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट इनमें से किसी का काम करें, यानी कि जुपिटर या फिर मतलब आप मान लो चंद्रमा से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं, अगर कुंडली में 7th हाउस में सूर्य है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर ये सेल परचेज में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कुंडली के अंदर मार्स और जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है तो फिर इसका फलादेश थोड़ा बदल सकता है, फिर ऐसे लोग सेल और परचेज में अच्छे हो सकते हैं। परंतु अगर अकेला सन कुंडली के 7th हाउस में बैठा है तो ऐसे लोग कई बार सेल और परचेज में बहुत ज्यादा अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर उसके लिए कुंडली के अंदर मार्स और जुपिटर की पोजीशन एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। अब जब कुंडली में 8th हाउस में सूर्य रहेगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये व्यक्ति को ना अपनी महादशा और अंतरदशा के अंदर हेल्थ इश्यूज देता है, परंतु बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता। साथ ही साथ ऐसे लोगों को कई बार जो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि सीबीआई, पुलिस, इनसे रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये इस व्यक्ति की लाइफ के अंदर कई बार प्रॉब्लम्स का कारण भी बन जाती हैं। जो सन होता है वो दूसरे प्लैनेट्स के साथ में बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट करता है, तो कई बार अगर सन 8th हाउस में और इसके साथ कोई प्लैनेट्स अगर बैठ जाए तो ये उनके साथ मिलकर भी व्यक्ति को बीमारियां दे देता है, चाहे वो इसके फ्रेंडली प्लैनेट हो या फिर ना हो। परंतु सन की एक बात बहुत बड़ी है कि सन कभी भी बहुत लंबी बीमारी नहीं देता। क्यों? क्योंकि सन एक राशि के अंदर 1 महीने और 2 दिन से ज्यादा नहीं रहता, तो इसलिए सन जो बीमारी देता है हमेशा शॉर्ट टर्म की होती है। जो 8th हाउस है ना वो एक स्टंट एक्टिंग का भी है, तो ये भी कारण है कि सन 8th हाउस में बहुत ज्यादा लंबी बीमारी या फिर लॉन्ग टर्म बीमारी व्यक्ति को नहीं देता। जो सन है वो इंजरी देता है, कहां पर देता है? पॉलिटिकल और रिलीजियस रैली के अंदर दे सकता है, इलेक्शंस के अंदर दे सकता है, मीटिंग्स के अंदर दे सकता है, जो मतलब स्ट्राइक्स में, किसी भी प्रोसेशन में, इन सब में इंजरी दे सकता है सूर्य अगर 8th हाउस में है। क्योंकि ये सारी चीजें ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उनसे रिलेटेड है। और जो इंजरी बाय एनिमल्स होती है उससे सन का कोई भी लेना देना नहीं है। जो सन है बहुत ज्यादा कंसर्न है किस चीज में? ब्राइब से रिलेटेड। अब सन को अगर सन 8th हाउस में ना, तो ऐसे लोग आपको दिखेगा कि अगर कोई व्यक्ति ब्राइब ले रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर करप्ट है, तो उसको किसी भी प्रकार की सजा दे सकते हैं, चाहे पूरी जिंदगी में जेल की सजा दे दें उसको, परंतु उसको मतलब मृत्यु की, यानी कि जो डेथ सेंटेंस होता है उसकी कभी भी मतलब उसको सजा नहीं देंगे, जब तक कुंडली में 8th हाउस में कोई हार्ड प्लैनेट आकर ना बैठ जाए। क्योंकि राजा हमेशा न्याय करता है।
साथ ही साथ सन की एक फेवरेबल साइड अगर 8th हाउस में है कि ये सक्सेस जरूर दिलाता है किस चीज में, कंपटीशन में, इंटरव्यू में। सन जब 8th में होता है तो ऐसे में जो व्यक्ति के फादर होते हैं उनकी हेल्थ और इनकम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ऐसे लोगों जो अपने फादर होते हैं और जो सन होते हैं उसके साथ बहुत अच्छी बनती भी है। अब जब कुंडली के 9th हाउस में सूर्य होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो 9th हाउस में जो सूर्य है वो एक न्यूट्रल इफेक्ट देता है। पहले समझते हैं 9th हाउस किन चीजों को दर्शाता है। 9th हाउस जो आपके फादर है उनके जो मनी है, जो लॉसेज है, उनको रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस जो आपके फादर को पनिशमेंट मिलती है या फिर फादर के साथ जो चीटिंग होती है, कई बार मतलब उनके साथ धोखाधड़ी होती है, उसको भी 9th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस आपके गुड लक, बैड लक को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुड नेम, बैड नेम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आपके जो ग्रैंडफादर है या फिर जो उनकी वाइडर फैमिली है उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं 9th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। सन जो है वो 9th हाउस में न्यूट्रल ही रहता है, एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जो सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में है। साथ ही साथ जो सन है ना उसका कई केसेस में जो इफेक्ट होता है वो 9th हाउस में जो राशि होगी और उसका जो लॉर्ड होगा उसकी प्लेसमेंट लग्न चार्ट में कैसी है और नवमान चार्ट में कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। जब 9th हाउस में सन होता है तो जो व्यक्ति के बिजनेस पार्टनरशिप होती है, फिर पार्टनर्स होते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट मिलेगा, यानी कि जो पार्टनरशिप होगी आपस में उसमें ट्रस्ट ही नहीं होगा, जिसके कारण अगर 10 बंदों से एक बिजनेस शुरू हुआ है तो आखिर में जाकर 2 बंदे ही उसमें बचेंगे। कहने का मतलब पार्टनरशिप में ट्रस्ट नहीं होता। जब सन 9th में अकेला होता है तो ये फॉर्चून देता है, किसमें? पॉलिटिक्स में दे सकता है, सोशल वर्क में दे सकता है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम में दे सकता है। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन सकते हैं ये लोग। तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का लक साथ देता है और उसका फॉर्चून उसके साथ रहता है। जब सन 9th में होगा तो उस बंदे की जो वाइडर फैमिली होगी वो जूनियर्स को उनकी एज और स्टेटस से कई बार आपको दिखेगा कि सस्पेक्ट भी करेगी कि उनकी इंटेंशन सही है या फिर नहीं है। ये एक बहुत अलग बात है, परंतु बहुत सही बातें हमने कई कुंडलीज के ऊपर देखी भी है। साथ ही साथ ये लोग जिनका 9th में सन होता है ये किसी रिलीजियस, सोशल या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जब भी कोई काम करते हैं तो काम कम करते हैं, परंतु उसका दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। एंड डोनेशन और कैश के नाम पे कुछ भी मतलब आप मानो कि देना नहीं चाहते, ये भी इनका एक आपको दिखेगा इफेक्ट। ये जो मतलब लोग होते हैं जिनका सन कुंडली के 9th हाउस में होता है, इनके जो फादर होते हैं या फिर जो दादाजी होते हैं उनकी जो मतलब प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर इनका अधिकार होता है, इनके जो फैमिली वाले होते हैं वो चाहते हैं कि इनको वो प्रॉपर्टी ना मिले, परंतु जो व्यक्ति होता है ये पॉलिटिकल मतलब सपोर्ट लेकर या फिर किसी भी प्रकार से दिमाग लगाकर अपना जो हिस्सा होता है, अपना जो शेयर होता है, जो इसके फादर, इसके दादाजी की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो ले ही लेता है, चाहे मतलब इसको मिलता तो है ही, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो इसका हिस्सा होता है इसने उससे ज्यादा मतलब ले लिया। कहने मतलब पॉलिटिक्स का सपोर्ट इसको कहीं ना कहीं रहता है। साथ ही साथ ना आपको दिखेगा कि इनकी फैमिली ना कई बार इनके प्रति सेल्फिश हो जाती है कि वो चाहती नहीं कि इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले या फिर इनके दादाजी या फिर इनके पिता की प्रॉपर्टी के इनके ऊपर कोई भी हक रहे। साथ ही साथ ऐसे लोग गवर्नमेंट का मतलब सपोर्ट लेकर और मतलब कई बार किसी भी हद तक जा सकते हैं, किस चीज में? अपना हिस्सा वापस लेने में। तो इसलिए ये जो इफेक्ट है इनको ज्यादा परेशान नहीं करता, परंतु हाँ इनकी फैमिली चाहती है कि इनको इनका हिस्सा ना मिले। तो ये तो कुंडली में 9th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 10th हाउस में सूर्य जाएगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे? ये सबसे ज्यादा फेवरेबल पोजीशन है सन की बर्थ चार्ट में। क्यों? क्योंकि जो 10th हाउस होता है वो एक राज्य भाव होता है, वो आपकी गद्दी है, और जो सूर्य होता है वो एक रूलर होता है, सूर्य राजा है। तो इसलिए 10th हाउस में सूर्य की जो पोजीशन होती है उसको एक अच्छी पोजीशन माना जाता है। 10th हाउस को ना फादर का भी किसी किसी एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है, इसलिए 10th हाउस में जब सन आता है तो ये फादर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, फादर के मान सम्मान को बढ़ाता है। जो फादर होते हैं वो ऐसे लोगों के कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, परंतु अफेक्शनेट भी होते हैं। कई बार ऐसे लोग जो फादर होते हैं वो पॉलिटिक्स या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में भी काम कर रहे होते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट या फिर जो ब्यूरोक्रेट होता है उससे रिलेटेड कोई इनका प्रोफेशन, इनके फादर का प्रोफेशन हो सकता है। साथ ही साथ ये जो बंदा होगा ये अपने फादर को लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करेगा, और इसके फादर ना आपको दिखेगा कि इसके मैरिड लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, परंतु जो इसके फादर होते हैं जब तक ये व्यक्ति 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इसके किसी भी लव और अफेयर को अप्रूव भी नहीं करते। कहने का मतलब शादी के बाद इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, परंतु शादी से पहले अगर ये 18 साल का नहीं है तो इसके किसी लव और अफेयर को वो आपको दिखेगा कि अप्रूव भी नहीं करेंगे। अब ना जब कुंडली में 10th हाउस में सन होगा तो जो 10th हाउस होता है वो मेन सोर्स होता है आपकी इनकम का, आपके प्रोफेशन का। तो इसमें जो राशि होगी, जो प्लैनेट्स होंगे और जो नवमांश चार्ट को आप एनालाइज करोगे उसके बाद इसका प्रॉपर फलादेश आ सकता है। कहने का मतलब सिर्फ एक सूर्य से प्रोफेशन
और आपकी इनकम का पूरा फलादेश नहीं आ सकता। उसके लिए नवमान चार्ट, 10th हाउस में कौन सी राशि है उसको भी एनालाइज करना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है कि ये लोग ना कई बार जो इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की होती है उससे किसी अलग फील्ड में जाकर काम करते हैं। मतलब इन्होंने किसी एजुकेशन में बहुत मेहनत करी होती है, परंतु ये उस फील्ड को अपना इनकम का सोर्स और प्रोफेशन बनाते ही नहीं है, किसी अलग फील्ड में चले जाते हैं। और कई बार ये भी देखा है कि जो इनके फादर का प्रोफेशन होता है ये उसी सेम प्रोफेशन के अंदर चले जाते हैं। यानी कि इनके फादर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बन जाएंगे, इनके फादर लॉयर है तो लॉयर बन जाएंगे, इनके फादर बिजनेसमैन है तो ये बिजनेसमैन बन जाएंगे, चाहे उन्होंने पढ़ाई लॉ की करी हो चाहे डॉक्टर की करी हो। कहने का मतलब कई बार अपने फादर के सेम प्रोफेशन के अंदर भी ये चले जाते हैं। अब जब कुंडली में 11th हाउस में सूर्य रहेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो जब 11th हाउस में सन होता है तो ऐसे बंदे के ना अंदर एक ना शार्प सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज्यादा पड़ी होती है, उसकी बहुत ज्यादा कदर होती है। और अगर इस व्यक्ति को लगता है कि इसके जो सन इन लॉ या फिर जो डॉटर इन लॉ है वो किसी मुद्दे के ऊपर कन्फ्रंटेशन के मूड में है या फिर लड़ाई के मूड में है, तो ये बंदा ना अपने आप को सिचुएशन से विड्रॉ कर देता है, यानी कि लड़ाई झगड़े में घुसता ही नहीं है। मतलब अगर इसके सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ या फिर मतलब इसके बच्चों की, पति पत्नी की, इसके मतलब बच्चों के मतलब जो इसका बच्चा है उसकी पत्नी या फिर इसकी जो बच्ची है उसका जो पति है, अगर उनके आपस में कोई लड़ाई होने वाली होती है जिसमें इसको बोलना चाहिए ये नहीं बोलेगा, ये उस मुद्दे से हट जाएगा। यानी कि लड़ाई से ऐसे लोग कई बार दूर हो जाते हैं, किसके? अपने बच्चों की। साथ ही साथ जो सन 11th हाउस वाले होते हैं इनको ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर ये ना अपने गुस्से को ना कंट्रोल कर लेते हैं और ज्यादा बुरा भला नहीं कहते। और ना ये लोग ना आपको दिखेगा कि ये ना कहीं शांत रहने में भलाई भी समझते हैं। अगर इन्हें ना ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो ये अपनी गलती ना रियलाइज भी करते हैं और उसके लिए कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इनकी लड़ाई हो गई तो उस पर अटके रहे, मतलब अपनी गलती ना माने। ऐसे लोग अपनी गलती को रियलाइज भी करते हैं और कन्फ्रंट्रेशन भी करते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है। तो ये 11th हाउस में सन की एक अच्छी पोजीशन है, कोई बहुत बुरी नहीं है। अब जब कुंडली के 12th हाउस में सूर्य रहेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? इस हाउस में ना सन एक हार्ड प्लैनेट होता है। चाहे बंदा खुद मतलब का बिजनेस करता हो, चाहे बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर चाहे पॉलिटिक्स में हो, उस बंदे के ना गेट के ऊपर ना इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन होनी ही होनी है। यानी कि गवर्नमेंट इसको किसी ना किसी बेस में परेशान कर ही देती है। कुछ ज्यादा नहीं होगा तो एक इंटेरोगेशन के लिए या फिर किसी मतलब केस में इसको बुला लिया जाएगा। कहने का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कई बार ऐसे लोगों को समस्या आती ही आती है। इनको कोर्ट में जाना ही पड़ता है, चाहे वजह कितनी ही माइनर हो, कितनी ही छोटी हो। परंतु अगर वजह छोटी या फिर माइनर भी होती है उस वजह को बड़ा बड़ा बना दिया जाता है और इनको कई बार फंसा दिया जाता है। इनको कई बार आपको दिखेगा अगर कुंडली में सूर्य 12th हाउस में है तो इन लोगों को कई बार फ्रेम भी करा जाता है। और इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कुंडली में सूर्य 12th हाउस में और किसी कोर्ट से रिलेटेड मैटर या फिर किसी इंटेरोगेशन या फिर किसी सीबीआई वगैरह में फंस जाते हैं तो इनके लिए ना उस सिचुएशन से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। ऐसे लोगों को ना कई बार जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग इनमें भी बड़ा लॉस हो जाता है क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है। और कई बार तो मतलब ये लोग अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर मतलब गाड़ियों से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई नई चीज लेते हैं तो उसमें कई बार डिस्प्यूट भी हो जाता है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं फिर नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। यानी कि 12th हाउस में सन है तो कई बार गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा कारण बनती है। ये जो लोग होते हैं ये दूसरे फैमिली मेंबर्स के या फिर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स के बच्चे होते हैं उनको अच्छे अच्छे और महंगे महंगे गिफ्ट देने में हमेशा तत्पर रहते हैं। कहने मतलब अगर इस व्यक्ति की जेब के अंदर 50 रुपए होंगे तो ये चाहेगा कि मैं सामने वाला जो इसकी फैमिली मेंबर है या फिर मतलब इसका कोई जानकार बच्चा है तो उसको मैं 100 रुपए का गिफ्ट दे दूं। कहने का मतलब ये लोग ना दूसरे फैमिली मेंबर्स और उनके बच्चों को गिफ्ट देने में ज्यादा बिलीव करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि जेब में कितने पैसे हैं, उसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण है। इन लोगों को ना हमेशा ना सूर्य देव की पूजा करते रहना चाहिए अगर इनको लाइफ के अंदर तरक्की चाहिए। डिसिप्लिन इनको लाना चाहिए लाइफ के अंदर, सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सूर्य देव को मत्था टेकना चाहिए क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का ही प्लैनेट है। तो अगर 12th हाउस में सूर्य है तो गैम, लॉटरी, सट्टा इनसे थोड़ा बचे और सूर्य देव की आराधना करें। साथ ही साथ मतलब अगर लाइफ के अंदर कभी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर कोई इंटेरोगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर हो या फिर आपको किसी केस में फंसा दिया जाए तब भी सूर्य देव को अवश्य ही आपको याद करना चाहिए। तो ये था कुंडली में जो सूर्य है उसका 1 से लेकर 12 हाउसेस तक क्या प्रभाव होगा, वो आपके जीवन के ऊपर किन चीजों को दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हमारी सूर्य वाली वीडियो समाप्त होती है। कल हम अगले प्लैनेट के ऊपर बात करेंगे जो कि है चंद्रमा यानी कि मून। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी जानकारी शायद आपको कोई भी ना दे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।